So guys, what's up? Welcome back to the channel, and here is the very important video for coming attempt of June 25 examinations. CMSL के the most important, the most expected topics. एक मिनट एक स्टैट्यूटरी वार्निंग में स्टार्टिंग में दे दूं, एक चीज ध्यान में रख के चलना, जो टॉपिक्स बताने वाला हूं इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यही पढ़ के जाने हैं. दीज टॉपिक्स आर फॉर एक्स्ट्रा फोकस व्हेन यू आर डूइंग योर फाइनल रिवीजन. अब जो लास्ट का टाइम बचा है इसमें सिर्फ आपको एक फाइनल शॉट देना है, ठीक है. इसमें सिर्फ आपको एक फाइनल रिवीजन मारनी है और कुछ नहीं करना. तो जब आप ये वाले रिवीजन कर रहे होगे ना, इसमें आपको इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस देके चलना है. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, डू नॉट रिलाई ओनली ऑन दीज टॉपिक्स. सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे रिलाई मत करना. और इवन मैं क्या, किसी और की भी अगर आपने ऐसी कोई भी कहीं से भी आपको कोई ऐसा एबीसी एनालिसिस मिला हुआ है या आपने खुद बनाया हुआ है, डोंट गो फॉर दैट कि सिर्फ मैं ए कैटेगरी करके चला जाता हूं, बी और सी छोड़ देता हूं क्योंकि सर ने बी और सी कैटेगरी में उस टॉपिक को डाला हुआ है. प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है. ये जो टॉपिक्स लिखवाए जाते हैं, ये बस पर्पस ये है कि इन टॉपिक्स को एक बार दोबारा देख लेना. अगर तुम्हारी कल रिवीजन जल्दी खत्म हो जाती है, जो फाइनल रिवीजन है कल वो दोपहर तक शाम तक खत्म हो जाती है, तो प्लीज एक बार इन टॉपिक्स को दोबारा से नजर मार लेना, ठीक है. बट मैं फिर बोल रहा हूं, दोबारा तीसरी बार बोल रहा हूं, मैं दोबारा भी क्या, थर्ड टाइम आई एम सेइंग कि प्लीज सिर्फ इन्हीं टॉपिक को सोचो कि बस मैं यही पढ़ के चला जाऊं और मैं क्लियर हो जाऊंगा. तो दैट इज नॉट अ शॉट लाइक कि हाँ ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है. मतलब मैं तुमको ये बोल रहा हूं, पढ़ो सारा बट इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना, राइट. अब सर इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? कैपिटल मार्केट जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें से फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, क्यूआईबी एफपीआई की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना. एआईएफ की कैटेगरीज वाले में एक छोटी सी अमेंडमेंट थी, वो डे टू डे रिक्वायरमेंट वर्ड लिखा होता था कैटेगरी 2 में, वो कट गया, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. प्राइवेट इक्विटी आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आ सकता है. एंकर इन्वेस्टर, एफसीसीबी, एफसीईबी, म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो गया और रीएट इन्वेट का टॉपिक हो गया, इनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस पे रखना. सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग मैकेनिज्म में आपका सारा टॉपिक आ जाएगा. ट्रेडिंग मैकेनिज्म में वो टाइप्स ऑफ अकाउंट भी पूछ सकता है, कौन से टाइप के अकाउंट्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है. बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, और टाइप्स ऑफ बोर्ड्स लाइक एनएससी मर्ज क्या है, ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मेन बोर्ड क्या है, ठीक है, आईजीपी क्या है, उसके बारे में. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे शॉर्ट नोट आ सकता है. मार्जिन का क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्जिन का क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल वाइज पूछ ले या थ्योरेटिकली पूछ ले, कैसे भी पूछ सकता है. स्टॉक मार्केट इंडेक्स का टॉपिक पूछा जा सकता है, जिसमें यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि शायद स्टेप्स टू कैलकुलेट द इंडेक्स. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मार्केट सर्विलेंस क्योंकि चेंज टॉपिक है तो प्लीज उसको देख लेना एक बार. रिस्क मैनेजमेंट वाले में सीआरआर एसएलआर वाला टॉपिक थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस देना. मैं फिर बोल रहा हूं, फेड पॉलिसी पढ़ जाना. अरे सर अभी आया था ना, रिपीट नहीं होगा, तुम ज्यादा ऐसा शाणे मत बनो, ठीक है. पढ़ लो उसको, क्या पता आ गया तो फेड पॉलिसी भी पढ़ लेना, बट सीआरआर एसएलआर वाले टॉपिक को थोड़ा ज्यादा फोकस देना. और डब्ल्यूपीआई सीपीआई का डिफरेंस जरूर कर जाना, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला, ठीक है. सेबी के सेक्शंस अगर 11.4 मेजर्स वाला सेक्शन, 11C इन्वेस्टिगेशन, 11D सीज एंड डिजिस्ट, 12A वो मैनिपुलेशन फ्रॉड वाला, 15I आपका एडजुडिकेशन वाला, 15TU ये आपके अपील वगैरह वाले हो गए, सैट वाले, और 28A 28B रिकवरी वाला और आपका कॉन्टिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग वाला. वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन जरूर ज्यादा हाई एम्फेसिस पे रखना. इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम अत्यंत इंपॉर्टेंट है. इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो टॉपिक था, प्लीज 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 कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो टॉपिक था उसको तो प्लीज कर ही लेना, ठीक है. कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो टॉपिक था वो भी कर लेना पूरा. इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्फिडेंशियलिटी वाला टॉपिक भी देख लेना. और स्कोर्स वाले पे भी एक बार नजर मारना, वो भी इंपॉर्टेंट है. एससीआरए में जो सीजी की पावर्स वाले प्रोविजन थे वो आपको सारे देखने हैं. सैट को अपील जाती थी, अगर वो पब्लिक इशू जो आप लिस्टिंग परमिशन मांग रहे थे वो मना कर दी तो फिर सैट को अपील जाती थी. और रूल इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एससीआरए, ठीक है. और ग्राउंड्स ऑफ डीलिस्टिंग इसमें से देख लेना. डिपॉजिटरीज मैंने कुछ ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ा नहीं है, आपको फुली देख लेना एक बार उसको, क्योंकि उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा सा रहेगा. जैसे फंजिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डीमैट पूछ सकता है, या प्रोसेस ऑफ रीमटेरियलाइजेशन पूछ सकता है, ये सब पूछ सकता है. बट ऑडिट वाला टॉपिक और साइबर अटैक वाला टॉपिक आपको मिस नहीं करना है. डू नॉट मिस एट एनी कॉस्ट. ये दोनों टॉपिक तो बेटा प्लीज छोड़ना ही मत, ठीक है. ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे जाओ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ताकि अपने पास संभाल के रख सकते हो. सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज में आपको वैसे तो सारे इंटरमीडियरी एक बार देखने हैं, बट थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कस्टोडियन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, पोर्टफोलियो मैनेजर. एक और लिखना चाहो मर्चेंट बैंकर, आरटीआई भी पढ़ लेना, थोड़ा ज्यादा फोकस पे रखना, पर इनमें से टपक सकता है,
ठीक है। और जनरल ऑब्लिगेशन वाला टॉपिक एक बार देख जाना, इनका रजिस्ट्रेशन वाला जो सारा प्रोसीजर था। फिर आईएफएससी के अंदर तो वैसे भी नीड ऑफ आईएफएससी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पावर एंड फंक्शन और एक बारी पब्लिक इशू वाला जितना पार्ट था वो सारा देख लेना। आईसीडीआर के अंदर आपका रेगुलेशन 5, 6, 7 अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में रेगुलेशन 8A भी देख लेना। स्मॉल टॉपिक्स, वो छोटे छोटे टॉपिक जो थे उसमें ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट कितने दिन में वो वेबसाइट पे डलेगा, कितने दिन के लिए पब्लिक कमेंट के लिए खुला रहेगा, वो सब देखना एक बारी। प्री इशू और पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट, वारंट का टॉपिक, उस पर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आने के चांस है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, किस किस पे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कब केस में नहीं लगता, वो ध्यान से पढ़ जाना। लॉक इन रिक्वायरमेंट सबकी देख जाना। फास्ट ट्रैक एफपीओ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, आईडीआर का आईपीओ, आईजीपी और एसएमई दोनों टॉपिक जरूर देख के जाना, ठीक है। उसके बाद एलओडीआर में जो मेजर रेगुलेशन 17, 17A कमेटी वाली चारों रेगुलेशन, रेगुलेशन 24 जिसमें आप मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी वाला टॉपिक चेक करते हो, और रेगुलेशन 16(1)C भी लिख लो यहां पे। 16(1)C में मटेरियल सब्सिडरी देखने के लिए 10% लेते हैं। रेगुलेशन नंबर 24 में जो कंप्लायंस दिया हुआ है उस कंप्लायंस को पूरा करना होता है मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी में, कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेगा आपका मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी के बोर्ड पे। वहां पर जब आप मटीरियलिटी चेक करते हो तो 20% देखते हो। वैसे अगर आपको जनरली अगर अपनी मटीरियल सब्सिडरी देखनी है कि कौन है कौन नहीं है, तो 16(1)C के हिसाब से आप 10% देखते हो, ये ध्यान रखना। तो वो दोनों में कंफ्यूज ना होना, दोनों पढ़ के जाना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपका जरूर इंपॉर्टेंट है 23। रेगुलेशन 29 प्रायर इंटीमेशन, क्योंकि सबका केस अब 2 वर्किंग डेज का हो गया तो वो जरूर देखना। रिक्लासिफिकेशन के आने के चांसेस हो सकते हैं। 33, 31 दोनों रेगुलेशंस एक बार जरूर देख लेना, और एक बार बाद में वो लिस्ट गो थ्रू प्लीज जरूर कर लेना। वन टाइम कंप्लायंसेस क्या है, क्वार्टरली क्या है, हाफ ईयरली क्या है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसको एक बार देखना। और वो वाली भी चार्ट बना के अलग से रखना कि टॉप 1000 पे कौन सा लगता है, टॉप 100 पे कौन सा लगता है, टॉप 2000 पे कौन सा लगता है, वो देख लेना। फिर टेक ओवर में रेगुलेशन 3, 4, 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिशन का सेक्शन 10, उसमें भी 10(1)A ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट इशू बायबैक वाली जरूर देख जाना। फिर उसके बाद और एक वो डिस इन्वेस्टमेंट वाली एग्जामिशन भी जरूर देख जाना। वॉलंटरी ऑफर एंटरप्राइज वैल्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, न्यूमेरिकल आ सकता है इसका एंटरप्राइज वैल्यू का, तो इसका एक न्यूमेरिकल भी टपकने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। और डिस्क्लोजर वाला टॉपिक जरूर देख लेना। डीलिस्टिंग में मैं बोलूंगा पूरा तुमको पहाड़ वही वॉलंटरी डीलिस्टिंग वाला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वॉलंटरी डीलिस्टिंग के अंदर वो सारे चेंजेस हो गए हैं बिकॉज ऑफ दैट फिक्स्ड प्राइस वाला इशू। तो फिक्स्ड प्राइस इशू बोल रहा हूँ, डीलिस्टिंग तो फिक्स प्राइस के चक्कर में अब वहां पर जो चेंजेस आए हैं, क्योंकि एस्क्रो में चेंज आया उसके अकॉर्डिंगली मल्टीपल चेंजेस आर देयर बिकॉज ऑफ दैट, और न्यू फ्लोर प्राइस की नई एक रेगुलेशन डाल दी गई है, तो वो जरूर देख के जाना। न्यू जो फ्लोर प्राइस वाला जो टॉपिक आया ना नया, वो प्लीज आप एक बारी जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका फ्लोर प्राइस कैसे निकालना है अब इन्होंने उसका पूरा तरीका बता दिया, तो वो एक बारी जरूर देख लेना। बायबैक में स्मॉल शेयर होल्डर वाला टॉपिक आ सकता है, प्रोवाइजो वही अगेन क्वेश्चन दे कैन आस्क, ठीक है। न्यूमेरिकल जरूर करने हैं बायबैक के, क्योंकि न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहेंगे। और बायबैक मुझे पर्सनली लग रहा है कि जाते जाते, क्योंकि ये ओपन मार्केट वाला टॉपिक बस जा चुका है और खत्म तो हो ही चुका है ना, तो जाते जाते ये तुमको दुख दे के जाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और बायबैक टेंडर मेथड से जरूर पढ़ के जाना, वो तो आ ही सकता है। म्यूचुअल फंड की न्यूमेरिकल आपको जरूर कर लेने हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और म्यूचुअल फंड का अगर थियोरेटिकली वाले पार्ट देखोगे तो थ्योरी वाले पार्ट के अंदर टाइप्स ऑफ स्कीम्स पढ़ लेना कौन सी सारी हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना, सेट साइज जो होता है वो सब ध्यान में रख के चलना। और रेगुलेटरी वाले पार्ट में से इतना नहीं उतना स्कोप बनेगा, बट बाकी वाले जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसमें से पूछ सकते हैं, लाइक एनएवी क्या होती है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, छोटे टॉपिक जरूर देख लेना। मिसलेनियस टॉपिक्स थ्योरी के प्लीज जरूर देख के जाना, ठीक है। जैसे आपका एनएवी हो गया, जैसे आपका एक्सपेंस रेशियो हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब कुछ जरूर आप देख के जाएंगे। क्लियर बेटा। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग में सीआईएस में आपको क्या करना है, ऑब्लिगेशन ऑफ सीआईएमसी जरूर करके जाना। कौन कौन सी एक्टिविटीज को सीआईएस नहीं माना जाता वो जरूर करके जाना। और आपका 11A की कंडीशन सीआईएस की जरूर करके जाना, और लॉन्चिंग प्रोसीजर जरूर करके जाना। इनसाइडर ट्रेडिंग में 5 तो मैं बोलूंगा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग प्लान में चेंज आया बहुत तगड़ा, तो वो जरूर पढ़ के जाइएगा। 3 और 4 वैसे भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 7 में जो डिस्क्लोजर दिए वो पढ़ लेना। शेड्यूल ए के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्क्लोजर दिए हैं 7-8 पॉइंट, वो जरूर पढ़ के जाना। प्री क्लियरेंस वाला टॉपिक जरूर देख लेना, वो नोशनल ट्रेडिंग विंडो वाला। और इंटरनल कंट्रोल कोड ऑफ कंडक्ट भी जरूर देख लेना। और एक पॉइंट और मुझसे यहां रह गया, अभी बोलते बोलते याद आ गया मुझे, वो पॉइंट भी जरूर देख लेना प्लीज, डेफिनेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। ये मैंने रिवीजन में भी बताया था आपको, कंप्लायंस ऑफिसर वाला जो टॉपिक है वो प्लीज आप एक बारी जरूर से नजर मार के जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो हुए सारे टॉपिक सर, इसमें कुछ 1-2 चैप्टर नहीं भी हैं, वो सारे चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं, लास्ट प्रायोरिटी पे रख के उनको निपटा लेना, ठीक है। अब एक बात और सुनो, इसके बाद ये जब हो जाए ना, एक बार कल मैं एक अमेंडमेंट वीडियो डालूंगा। अमेंडमेंट वीडियो मतलब ऑल्दो मैंने अमेंडमेंट बता दिए बीच बीच में, बट स्टिल एक
जगह पर कंपाइल करके बिल्कुल आधे घंटे के अंदर कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें जो है एक साथ कंपाइल हो जाएं और वो अमेंडमेंट वीडियो आई अपलोड। ठीक है, वो अमेंडमेंट वीडियो के अंदर क्या होगा, आधे घंटे में आपकी सारी अमेंडमेंट जो है वो कवर हो जाएंगी और उससे आप क्या कर पाओगे, अमेंडमेंट जो है कवर कर पाओगे। ठीक है, एक बार उसको लास्ट में नजर मार लेना। वैसे ऑल्दो सब कुछ तुम तब तक कवर कर चुके होगे, तो मुश्किल से मेरे को लग रहा है तुमको उसको स्पीड पे भी देखना पड़ा ना, 15-20 मिनट में निपटा लोगे बड़े आराम से। तो लास्ट मोमेंट वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। और वो जो टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वाला टॉपिक था, दैट उसकी वीडियो भी मैं अभी शॉर्ट में रिकॉर्ड करके दैट आई ऑल्सो अपलोड, राइट। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, यू हैव टू लाइक द वीडियो, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड अपडेट्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यू कैन फाइंड दिस वीडियो, यू कैन फाइंड दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।